हे फ्रेंड, आपका अपना YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को मालूम है 7 जनवरी को एपीएस का पेपर होना है और 11 फरवरी को आरओ का पेपर भी होना है। तो उन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। चलिए, अगर प्रैक्टिस सेट में कितने सही होते हैं आपके वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देर न करते हुए चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कुंजर का पर्याय नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है कुंजर का पर्याय नहीं है। ए ऑप्शन में गजेंद्र, बी ऑप्शन में मतंग, सी ऑप्शन में गयंद और डी ऑप्शन में स्थावर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड स्थावर। स्थावर का अर्थ होता है एटल, यानी एटल। ये तीनों किसके हैं फ्रेंड? कुंजर के, यानी हाथी भी कहते हैं कुंजर। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। नाहर, नाहर का पर्यायवाची है। आपको बताना फ्रेंड नाहर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में शार्दुल, बी ऑप्शन में हेम, सी ऑप्शन में प्रभाकर और डी ऑप्शन में है उरोज। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी शार्दुल। हेम किसका है? ये सोने का है। सोने का एक जात रूप भी होता है, जात रूप चांदी का भी होता है। प्रभाकर किसका है? सूर्य का है। दिनकर, प्रभाकर, भास्कर ये किसके हैं? सूर्य के। रोज किसका है? रोज स्तन का है। स्तन का क्या है? रोज। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निर्मल का पर्यायवाची है। फ्रेंड, आपको बताना है निर्मल का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है धवल, बी ऑप्शन में है कामिनी, सी ऑप्शन में सुबोध और डी ऑप्शन में परिमल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, यानी धवल। कामनी, कामनी कामयुक्त स्त्री को कहते हैं। किसका है? यो स्त्री का। सुबोध का क्या है? सुबोध सरल। और परिमल का क्या होता है? खुशबू, सुगंधी भी कहते हैं, खुशबू भी कहते हैं। इसे भी यहां से याद रखना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड, आपको बताना है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन में शारदा, बी ऑप्शन में बाड़ी, सी ऑप्शन में इला और डी ऑप्शन में रत्नाकर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी रत्नाकर। रत्नाकर किसका है? समुद्र का है। और ये तीनों किसके हैं? सरस्वती के हैं। इसे भी यहां से याद रखना है। सरस्वती का कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से चपला का पर्यायवाची है। यानी आपको बताना है निम्न में से चपला का पर्यायवाची है। ये ऑप्शन में दामिनी, बी ऑप्शन में उमापति, सी ऑप्शन में बड़िक, डी ऑप्शन में ऐसा है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी दामिनी। बड़िक किसे कहते हैं? बेसिया को कहते हैं। बड़िक किसका है? बेसिया का है। ऐसा है जो विवश होता है। मजबूर, मजबूर भी कह सकते हैं। और उमापति किसका पर्याय है? शंकर का। तो फ्रेंड इसे भी यहां से याद रखना है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए ऑप्शन में एमिए, बी ऑप्शन में एलोक, सी ऑप्शन में इष्टिका और डी ऑप्शन में कुपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी एमिए। इसका तत्सम क्या होता है? अमृत होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना फ्रेंड खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, बी ऑप्शन में विदेशज, सी ऑप्शन में देशज और डी ऑप्शन में बड़शंकर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, देशज। खिड़की, लोटा, डिब्बा ये कैसे हैं? देशज शब्द हैं। चलिए फ्रेंड विपत्ति का विलोम शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है विपत्ति का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में समृद्धि, बी ऑप्शन में हर्ष, सी ऑप्शन में आपत्ति, डी ऑप्शन में संपत्ति। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी संपत्ति। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अनुराग का विलोम क्या है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुराग का विलोम क्या है? ए ऑप्शन में राग, बी ऑप्शन में वैराग्य, सी ऑप्शन में विराग और डी ऑप्शन में वीतराग। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी अनुराग का क्या होता है? विराग। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से प्रोक्ष का विलोम शब्द है, आपको बताना है प्रोक्ष का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन में स्थूल, सी ऑप्शन में द्रष्टव्य, डी ऑप्शन में अप्रोक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी प्रत्यक्ष। प्रति जमा के अक्ष, यानी आंखों के सामने। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। शाश्वत का विलोम शब्द है, शाश्वत का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में है सदैव, बी ऑप्शन में अनेश्वर, सी ऑप्शन में नश्वर और डी ऑप्शन में है रहस्यमय। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी नश्वर। शाश्वत का अर्थ होता है, शाश्वत का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा रहना। तो चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। तो फ्रेंड, इसकी वर्तनी बतानी है, क्या शुद्ध होगी इसमें। चार ऑप्शन दे रखे हैं अधिवेशन की वर्तनी। ए ऑप्शन में अधिवेशन, बी ऑप्शन में अधिवेशन, सी ऑप्शन में अधिवेशन और डी ऑप्शन में अधिवेशन। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी इसका डी भी सही होगा और सी भी सही होगा। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री में नहीं होगा, ने होगा। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। क्या होगा? प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। ए ऑप्शन में मंत्रिमंडल, बी ऑप्शन में मंत्रिमंडल, सी ऑप्शन में है मंत्रिमंडल और डी ऑप्शन में मंत्रिमंडल। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। इसकी जो सही वर्तनी होगी मंत्रिमंडल की, वो क्या होगी? सी ऑप्शन में होगी मंत्रिमंडल। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। आपको इसकी वर्तनी बतानी है। अनभिज्ञ है। ए ऑप्शन में अनभिज्ञ, बी ऑप्शन में अनभिज्ञ, सी ऑप्शन में अनभिज्ञ और डी ऑप्शन में अनभिज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी अनभिज्ञ। ये गलत है, इसका सही क्या होगा? डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। आपको बताना फ्रेंड, इसमें अशुद्ध भाग पूछ रहा है, कौन सा भाग अशुद्ध है। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। ए ऑप्शन में मेरी समझ में, बी ऑप्शन में अभी तक यही नहीं आया, सी ऑप्शन में कि इस बात का और डी ऑप्शन में मेरे से क्या संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इसमें क्या है? सर्वनाम अशुद्धि है। क्या है? होता मुझसे क्या संबंध है, मेरे की जगह क्या होता? मुझसे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फिर पूछ रहा है वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में सीता की चरित्र अच्छा है, बी ऑप्शन में सीता का चरित्र अच्छी है, सी ऑप्शन में सीता की चरित्र अच्छी है और डी ऑप्शन में सीता का चरित्र अच्छा है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी सीता का चरित्र अच्छा है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ है। एपीएस में मुहावरे पूछे जाएंगे फ्रेंड। तो काठ का उल्लू का मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन में निर्जीव, बी ऑप्शन में गुणवान, सी ऑप्शन में मूर्ख और डी ऑप्शन में अत्यधिक। तो इसका सही आंसर होगा काठ का उल्लू का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, यानी काठ का उल्लू का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी का चीर का अर्थ है। आपको बताना फ्रेंड द्रौपदी का चीर का अर्थ है। ए ऑप्शन में नारी का अपमान करना, बी ऑप्शन में शर्मनाक कार्य, सी ऑप्शन में कभी समाप्त ना होना और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कभी समाप्त ना होना। इसका सही आंसर क्या होगा? कभी समाप्त ना होना। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। खून पानी होना मुहावरे का अर्थ है। फ्रेंड आपको बताना खून पानी होना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन में पानी का खून में प्रवेश करना, बी ऑप्शन में कोई असन्न ना होना, सी ऑप्शन में भाई का खून करना और डी ऑप्शन में पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी खून पानी होना,
कोई ऐसा ना होना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी पहले ना हुआ हो उसके लिए क्या शब्द आएगा। ए ऑप्शन में अद्भुत, बी ऑप्शन में अभूतपूर्व, सी ऑप्शन में अपूर्व और डी ऑप्शन में अनुपम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड भूतपूर्व, यानी अभूतपूर्व। सॉरी भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। तो फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।